लड़की को एक पल में अचानक एहसास हुआ कि क्लास में जिन लोगों के साथ वो रोज रहती थी असल में वही सब उसे पसंद ही नहीं करते। आज सबको अम्यूजमेंट पार्क में फ्री टाइम मिला था। धीरे धीरे सब अपने अपने ग्रुप में बंटकर घूमने लगे और वो अकेली वहीं खड़ी रह गई। अजीब सी सिचुएशन से बचने के लिए उसने सोचा कि पहले जिनसे ठीक ठाक बात होती थी उनके पास जाए, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुंची वो बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। अब साफ था सब उसे जानबूझकर अवॉइड कर रहे थे। मजबूर होकर वो एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गई और बैग से हिंदी की किताब निकाल ली। उसे पता था कि सब अभी भी उससे नाराज हैं। कुछ दिन पहले उसकी बार बार गलती की वजह से पूरी क्लास को देर तक रुकना पड़ा था और आज सीएस गेम में टीम लीडर होने के बावजूद वो सबसे पहले आउट हो गई, जिसकी वजह से उनकी टीम हार गई और दूसरी क्लास ने उनका मजाक भी उड़ाया। शायद इसी वजह से अब कोई उससे बात तक नहीं कर रहा था। ये सब टीचर चुपचाप देख रही थी। उन्हें समझ आ गया कि वो अंदर से बहुत हर्ट है, इसलिए वो उसके पास आई और उसके साथ बैठकर खाना शेयर करने लगी। तुम अकेली क्यों बैठी हो नंदिनी? क्या तुम यहाँ भी पढ़ाई कर रही हो? टीचर की बात सुनकर वो और ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी। उसे डर था कि अगर किसी ने देख लिया कि वो पार्क में भी पढ़ रही है तो फिर उसे बुकवर्म कहकर चिढ़ाया जाएगा। वो धीरे से बोली, प्लीज जोर से मत बोलिए, मैं अगले टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। इस बार किसी को मेरी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी टीचर ने कहा, अभी तो ये सिलेबस हमने पढ़ाया ही नहीं, टेस्ट कैसा? ये सुनकर वो पूरी तरह कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो गई। ये तो वही टॉपिक था जो टीचर ने खुद दिया था। अब अचानक कह रही है कि टेस्ट नहीं होगा। पहले से ही सबके बिहेवियर से दुखी थी, अब टीचर की बात ने उसे और अपसेट कर दिया। गुस्से में वो सीधा शूटिंग गेम वाले एरिया में चली गई। 50 बुलेट्स लेकर प्रैक्टिस करने लगी, एक तरफ गुस्सा निकालने के लिए और दूसरी तरफ अगली गेम के लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए। उसे हमेशा लगता था कि उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही पूरी क्लास हारती है। वो लगातार शूट करती रही, यहाँ तक कि गेम वाले अंकल भी परेशान हो गए। बेटा ये आखिरी बैलून पैक है, थोड़ा दूसरों के लिए भी छोड़ दो। उन्होंने कहा कि अब वो कोई भी खिलौना चुन सकती है, लेकिन उसकी नजर सीधा एक खास एनिमे डॉल पर जाकर रुकी। वो वाला कैसे मिलेगा? उसके लिए सामने वाले मशीन में 5000 पॉइंट्स चाहिए, ये ग्रैंड प्राइज है, लिमिटेड एडिशन। अंकल को लगा वो छोड़ देगी, लेकिन उसने तुरंत 200 रुपए निकालकर पूरे सिक्कों की टोकरी ले ली। टीचर ने समझाया कि इतना पैसा एक खिलौने के लिए वेस्ट करना सही नहीं है, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, ये मेरे लिए नहीं है। 2 दिन बाद मेरी बेंचमेट का बर्थडे है। वो गेम खेलने लगी। शुरुआत में उसे लगा ये आसान होगा, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी एक भी शॉट अंदर नहीं गया। तभी टीचर ने खुद खेलना शुरू किया और देखते ही देखते उनकी स्पीड और एक्यूरेसी सबको हैरान कर गई। कुछ ही देर में 400 प्लस पॉइंट्स बन गए। लग रहा था कि अगर इसी स्पीड से चले तो 5000 पॉइंट्स जल्दी पूरे हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे थकान बढ़ने लगी और एक्यूरेसी गिरने लगी। दोनों थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहे थे। तभी कुछ लोग वहां आए और उनकी मदद करने लगे। वो टीचर के पुराने दोस्त थे। सबने मिलकर सिर्फ 10 मिनट में 5000 पॉइंट्स पूरे कर दिए। उन्हें साथ हंसते और खेलते देखकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। काश उसके पास भी ऐसे दोस्त होते। आखिरकार उसे वो डॉल मिल गई। उस दिन की ट्रिप में ये एक छोटी सी खुशी थी। अगले दिन उसने वो गिफ्ट अपनी बेंचमेट को दिया। वो खुश तो हुई, लेकिन फिर भी उसे अपने पास बैठने नहीं दिया। ये सीट किसी और के लिए रखी है। वो चुपचाप उठकर फिर से अपनी पुरानी पहली बेंच पर जाकर बैठ गई। ये सब टीचर ने देख लिया। उन्होंने पास आकर कहा, सच्ची दोस्ती कभी जबरदस्ती नहीं होती, वो अपने आप बनती है। किसी को खुश करने के लिए खुद को इतना छोटा मत बनाओ। अगर सही लोग नहीं मिल रहे तो पहले खुद के साथ रहना सीखो। उनकी बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसे समझ आ गया कि असली प्रॉब्लम दूसरों की सोच नहीं बल्कि खुद को लेकर उसका डर और इनसिक्योरिटी था। उस दिन के बाद उसने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसी कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसे वापस लोगों के बीच ला खड़ा किया।